आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक नए विचारों के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव होने के बाद जैसे ही कुछ विधायक सपा को छोड़ के जाते हैं, सपा के साथ गद्दारी करके जाते हैं, वैसे ही सीबीआई ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का सम्मन भेजती है। अब आप सोचिए, विचार करिए, आखिर किसके कहने पे जो खनन घोटाला हुआ था, उस खनन घोटाले का जो सम्मन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को दिया जाता है, और जैसे ही उनके पास सम्मन आता है और उन्होंने मीडिया के माध्यम से सुचारू रूप से उन्होंने कहा, अगर आपको पूछताछ करना है तो आप घर पे आकर करिए, आपका स्वागत है। नहीं गए, चलिए बहुत अच्छी बात, आपका सम्मान करता हूं। लेकिन समस्या इस बात की है, जो विपक्षी लोग हैं, जो विपक्षी बीजेपी के विपक्षी कौन है? सपा, बीएसपी और इटसी अन्य अलग पार्टियां जो तमाम मानिंद बाहुबली चेहरे नेताओं के हैं। उन सभी चेहरों ने यह कहा, मोदी और शाह की जोड़ी के कहने पर ये सीबीआई ने सम्मन भेजा है, जवाब तलब किया है। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। गलत क्या सोच रहे हैं? आप सबको पता होना चाहिए। जैसे सपा है, बसपा है, एक समय था मान्यवर कांशीराम का जब समय था तो उन्होंने बसपा को बनाने से पहले बामसेब को बनाया, और वह एक ऐसा पावर बैंक था, वह चार्ज हो गया जब पावर बैंक, और मान्यवर कांशीराम के गुजर जाने के बाद आप सोचिए, 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। वो पावर बैंक बामसेब एक वैचारिक था। मैं आप सभी दर्शकों से यह सवाल करना चाहता हूं, चाहे सपा है चाहे बीएसपी है, क्या सपा और बीएसपी के पास कोई पावर बैंक है? बैकअप देने वाला कोई वैचारिक विचारधारा पे आगे ले जाने वाला कोई पावर बैंक है क्या? कतई नहीं है। और यही जो आज सीबीआई की नोटिस आई है, अब आप सोचिए, इस सीबीआई की नोटिस मोदी और शाह के कहने पे नहीं। मोदी और शाह तो एक बीजेपी के पुतले हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों, मित्रों, दर्शकों, आरएसएस बीजेपी की एक मजबूत पावर बैंक है, और पूरे भारत से उस पावर बैंक में सिर्फ सवर्ण समाज के रिटायर्ड आईएएस, जो टॉप लेवल का एक एजुकेशन होता है, आईएएस एक टॉप लेवल का पढ़ा लिखा आईएएस टॉप होता है, वो बुजुर्ग रिटायर्ड आईएएसओं का उसमें सिलेक्शन हुआ है। 580 रिटायर्ड आईएएस जो कि इस आरएसएस को, पूरे भारत को चलाते हैं। अब आप समझते जाइए, 580 जो रिटायर्ड आईएएस उस बीजेपी में सवर्ण समाज के एक विशेष जाति के आरएसएस को जो चला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनके कहने पे इस
इस सीबीआई की नोटिस को देना जरूरी इसलिए समझा कि इस सीबीआई नोटिस को देने से, सम्मन को देने से बहन कुमारी मायावती जी डर जाएंगी। अभी आप लोग कुछ दिन पहले बहन जी के भतीजे आकाश आनंद की, अब आप सोचिए, आकाश आनंद के भी आय से अधिक संपत्ति पर बीजेपी सरकार ने नोटिस देकर उसे हथियाने का काम किया। वो पकड़ उधर से देखिए। अब इधर राजनीतिक जो गठजोड़ होने जा रहा है बीजेपी का और इंडिया अलायंस गठबंधन का, सुर्खियों में अंदर से जो वैचारिक क्रांतियां जुड़ना चाहती हैं, सपा और बसपा और भी जो तमाम छोटे घटक दल हैं, उनको न जुड़ने पाए, वो आपस में इंडिया अलायंस में न जुड़ने पाए और उसको रोकने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस दी गई। ये साहब आप लोग समझिए, मैं अंदर की बात बता रहा हूं साथियों। आप लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी वैचारिक क्रांतियों में क्यों नहीं? ऐसे उन्मूलन विचारों को हमें और आपको अध्ययन करना पड़ेगा। सपा हो बसपा हो, एक होकर के एक पावर बैंक बनाना पड़ेगा, नहीं आप सारे लोग यहीं पे धराशायी हो जाएंगे। आप सारे लोग कठपुतली बन करके सिर्फ नाचते रहेंगे, नाचते। और ये बीजेपी और आरएसएस आपको बेहतरीन ढंग से डीजे डांस कराएगी और आप लोग सारे लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो आए मेरे मित्रों, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी जो आवाज है ये बहुजन की आवाम है। इस आवाम को हमें और आपको लेकर के निकलना पड़ेगा। राजनीति नहीं, विचारों की राजनीति करना है। विचारों की राजनीति करने से पूरे भारत में बहुजनों की आवाम की आवाज को एक ताकत मिलेगी। वह ताकत हमें और आपको बन करके खड़ा होना है। आप सारे लोग, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इन विचारों को आप अगर आप समझ रहे हैं, इनकी रणनीतियों को, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बहुजनों के बीच में पहुंचाने का काम करिए और इनकी रणनीतियों को फेल करने के लिए बहन जी और सपा और बसपा को एक करिए। एक समय था 1993 में, उसके पहले भी कांसीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव एक हुए और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। लेकिन धीरे धीरे ऐसी इन लोगों ने फूट डालो राज की नीति से, उस रणनीति से हमारे इस समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। और हमारे बहुजन विचारधारा के विपरीत कार्य करने वाले लोग जो समाज को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, हमारे अपने समाज के जो लोग आरएसएस और बीजेपी के दलाल बन करके, उसमें घुसपैठिए बन करके हमारे समाज को उससे जोड़ रहे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त नहीं करूंगा, बल्कि अपने बहुजनों से, वैचारिक लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करने से, क्यों ना मेरा सगा भाई हो, क्यों ना मेरा सगा रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करने से पीछे मत हटिएगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा अगर आज यह विचारधारा आप लोगों के बीच में लेकर के आया है, तो ये मजबूती से आप लोगों की जरूरत है। मेरा साथ और सहयोग नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज को एक करने में सारी ताकत लगा दीजिए, तब सफल होंगे यार मेरे बहुजन समाज के लोगों। और इनकी जो तार्किक क्षमता है, वह तार्किक क्षमता बौद्धिक रूप से सबल की जा रही है आरएसएस के माध्यम से। और भी विचार मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। और मेरे वीडियो को आप लोग अगर जो भी वैचारिक बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें पूरा देखा करिए और देखने के बाद लाइक कमेंट के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन भी किया करिए। अगर कहीं मैं गलत बोलूं तो आप बेशक हमें संपर्क करें, हमसे संपर्क करके बताएं कि बेटा ये चीज ऐसी है, तभी हम लोग कार्य कर सकते हैं। आप सभी को, आप सभी दर्शकों को, मेरे बहुजन समाज के लोगों को हम सब
अगर इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर हम सारे लोग शूद्र हैं तो हमें अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी मूल निवासी की महत्ता को दिखाना है, इन विपक्षियों को, इन शोषणकारियों को। मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आइए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी दर्शकों को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।